Hello all, this is Kumar Chandan. Welcome to Stock Fixers. We will analyze Bank Nifty and Nifty on the basis of OY and change in Y. साथ ही साथ हम लोग PCR, मैक्सपेन, इंडिया विक्स और ट्रेंड साइकिल को चेक करेंगे और फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि इन सब डेटा के ऊपर क्या चल रहा है बैंक निफ्टी और निफ्टी में। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे निफ्टी के साथ और देखेंगे इसका क्लोजिंग प्राइस जो कि आपको दिखेगा 24,478 पे ऑन 23 अक्टूबर की ये क्लोजिंग प्राइस है। अब हम लोग बात कर रहे हैं 29 अक्टूबर की एक्सपायरी की, जो मंथली एक्सपायरी है अक्टूबर मंथ की। तो हम लोग मंथली एक्सपायरी की अब बात कर रहे हैं। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज की। हाईएस्ट कॉल और हाईएस्ट पुट के बीच की रेंज को हम लोग ट्रेडिंग रेंज कहते हैं और हाईएस्ट कॉल आपका हाईएस्ट रेसिस्टेंस, जबकि हाईएस्ट पुट वाला स्ट्राइक हाईएस्ट सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो आइए हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कहाँ हमें रेसिस्टेंस मिल सकता है अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करें। तो हमें इस कॉलम से होकर गुजरे तो देखेंगे कि इधर हमें 12,70,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा नजर आएगा और एडिशन करीब देखिए 2,83,000 का, स्ट्राइक है 25,000 का। तो ये हमारे लिए हाईएस्ट रेजिस्टेंस अभी दिख रहा है बैंक निफ्टी के ऊपर। दूसरी तरफ अगर दूसरा रेजिस्टेंस हम देखें जहाँ कहाँ मिल सकता है तो यहाँ पे करीब 8,45,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा दिखेगा और स्ट्राइक आप यहाँ पे एडिशन देखेंगे 4,01,000 का। तो ये वो स्ट्राइक है जहाँ हमें सेकेंड हाईएस्ट रेजिस्टेंस मिल सकता है 26,000 का, वह स्ट्राइक है जहाँ हमें सेकेंड हाईएस्ट रेजिस्टेंस मिल सकता है अगर बैंक निफ्टी ऊपर भागने की कोशिश करें। तो इसके अलावा अगर इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो वो हमें यहाँ देखने को मिल सकता है 7,26,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है और एडिशन देखेंगे 2,28,000 का यहाँ पे एडिशन हुआ है। तो ये स्ट्राइक है 24,500 का। तो ओवरऑल ये रेजिस्टेंस रहा बैंक निफ्टी के लिए अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करता है। तो दूसरी तरफ अगर हम लोग सपोर्ट की बात करें तो कहाँ हमें सपोर्ट देखने को मिल सकता है, तो ये हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है 8,88,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ खड़ा मिलेगा, एडिशन करीब 3,85,000 का, स्ट्राइक है 24,000 का। ये हमारे लिए हाईएस्ट सपोर्ट है और यहाँ पे देखें तो ये हमारे लिए सेकेंड हाईएस्ट सपोर्ट दिखेगा जहाँ 7,38,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है और इधर 3 लाख का अराउंड 3 लाख का एडिशन देखने को मिला है 24,500 का स्ट्राइक। और कहीं पे कुछ चेक कर लेते हैं क्या कुछ बिल्डअप है, नहीं इधर और कुछ नहीं है। तो ये हमारे लिए हाईएस्ट और सेकेंड हाईएस्ट सपोर्ट रहेंगे। अब अगर हम रेंज की बात करेंगे तो रेंज जो निकल के सामने आ रहा है हमारे सामने, तो वो आपका 24,000 से लेके 25,000 के बीच रेंज दिख रहा है। 24,000 से लेके 25,000 के बीच रेंज दिख रहा है। स्ट्राइक है 24,500 का आपका जो प्राइवेट स्ट्राइक का काम करेगा। इसके ऊपर रहा तो हम लोग 24,700 और 25,000 की तरफ बढ़ेंगे। इसके नीचे गया तो 24,300 और 24,200 24,000 की तरफ बढ़ेंगे। तो ये सब इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं और इम्पोर्टेंट रेंज है जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है। इधर देखेंगे तो हमें कॉल राइटिंग होते हुए दिख रही है नेट चेंज में, दूसरी तरफ पुट राइटिंग होते हुए दिख रही है आपके दोनों तरफ ही राइटिंग हमें देखने को ज़बरदस्त मिल रही पिछले ही दिन। तो ये बता रहा है कि पिछले दिन मार्केट रेंज में था, बैंक निफ्टी रेंज में था और आगे भी ये रेंज रह सकता है और जब तक ये रेंज नहीं ब्रेक करता तब तक हमें कोई ट्रेंडिंग मूव देखने को नहीं मिलेगी। तो एक रेंज ब्रेक करे तो हमें ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकती है। एक और चीज़ जो ध्यान रखने की बात है कि पाइवट स्ट्राइक लगातार ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है। दूसरी तरफ अगर देखें सपोर्ट लगातार ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है, पहले 23,000 था, फिर 23,500 हुआ, अभी 24,000 हुआ। तो ये दिखा रहा है कि सपोर्ट धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और पाइवट स्ट्राइक भी धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, लेकिन रेसिस्टेंस अभी जहाँ का तहाँ पड़ा हुआ है, रेसिस्टेंस जहाँ पे था वहाँ पे पड़ा हुआ है। तो ये बता रहा है कि नीचे सपोर्ट है, ऊपर रेसिस्टेंस है और सपोर्ट धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि ऊपर हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा और नीचे बाई देखने को मिलेगा। जहाँ तक हमें
सपोर्ट का सवाल है। तो जो भी डिक्लाइन है उसे बाई करने के लिए यूज किया जा सकता है बैंक निफ्टी के ऊपर, और जो भी हायर साइड मिले तो उसको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो जहाँ तक सवाल है वाई के ऊपर, बैंक निफ्टी रेंज में ही दिख रहा है सारा डेटा के ऊपर। इसके अलावा मैक्सिमम पीसीआर को चेक करेंगे। बिफोर दैट हम लोग चलेंगे निफ्टी के ऊपर और चेक करेंगे निफ्टी की क्लोजिंग और बाकी सब डेटा को। यहाँ पे देखिए निफ्टी क्लोजिंग 11,930 पे है, 23 अक्टूबर की क्लोजिंग, और बात कर रहे हैं हम लोग 29 अक्टूबर की एक्सपायरी की, मंथली एक्सपायरी की, और हम लोग ट्रेडिंग रेंज फाइंड आउट करेंगे निफ्टी के लिए। हाईएस्ट कॉल और हाईएस्ट पुट के बीच की रेंज को हम लोग ट्रेडिंग रेंज कहेंगे। हाईएस्ट कॉल वाला स्ट्राइक हमें हाईएस्ट रेसिस्टेंस प्रोवाइड करके देता है, जबकि हाईएस्ट सपोर्ट हमें हाईएस्ट पुट वाला स्ट्राइक देता है। तो यहाँ पे अगर आए देखेंगे कि इधर हमें करीब 37 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा मिलेगा और 7,09,000 का एडिशन है, 12,000 का स्ट्राइक है। लेकिन इससे कहीं ज़्यादा हमें इस जगह पे 45 लाख का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, और एडिशन देखिए अपने आप में ह्यूज, करीब 10 लाख का 12,500 का ये स्ट्राइक है। तो ये आपका वो स्ट्राइक है जहाँ में रेसिस्टेंस देखने को मिल सकता है। हालांकि 12,000 और 12,500 के बीच में भी बहुत सारे रेसिस्टेंस आपको देखने को मिलेंगे। ये सब रेसिस्टेंस आपको 100 पॉइंट पे देखने को मिलेंगे, और इमीडिएट रेसिस्टेंस की बात करें तो वो 11,900 पे ही दिख रहा है, जहाँ 20 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, एडिशन करीब 2,38,000 का। तो ये सब जो भी ऊपर के स्ट्राइक दिख रहे हैं आपको रेसिस्टेंस को शो कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम लोग सपोर्ट की बात करें तो कहाँ हमें सपोर्ट मिल सकता है और हाईएस्ट सपोर्ट कहाँ मिल सकता है, तो हमें थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा और देखेंगे कि यहाँ पे करीब 37,67,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, अनवाइंडिंग 2,26,000 का है, और यह स्ट्राइक है 10,500 का। तो यहाँ पे हमें हाईएस्ट सपोर्ट देखने को मिल रहा है, हाईएस्ट एडिशन देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ अगर देखें तो यहाँ पे करीब 32 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, 4,29,000 का एडिशन देखने को मिला है, स्ट्राइक 11,000। तो ये हमारे लिए सेकेंडरी सपोर्ट होगा, लेकिन ये सब सपोर्ट काफ़ी दूर है। सो अभी हम लोग इमीडिएट सपोर्ट की बात करेंगे जहां हमें इमीडिएट सपोर्ट देखने को मिल सकता है, और वो सपोर्ट हमें इधर देखने को मिल रहा है, करीब 26 लाख का ओपन इंटरेस्ट और 7,46,000 का एडिशन देखने को मिल रहा है 11,800 पे। और उसके बाद अगर देखें तो ये भी हमारे लिए इमीडिएट रेसिस्टेंस सपोर्ट का काम कर सकता है, जहाँ पे करीब 24 लाख का ओपन इंटरेस्ट, एडिशन 7,200 का है, 7,02,000 का यहाँ पे देखने को मिल रहा है एडिशन, स्ट्राइक 11,900। एक और चीज़ अगर देखें तो इधर जैसे हमें रेसिस्टेंस मिल रहा था, इधर वैसे ही हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है, प्रत्येक स्ट्राइक पर सपोर्ट बना हुआ है। तो ये बता रहा है कि निफ्टी अभी रेंज में ही है, कहीं जाने वाला नहीं है, ना ऊपर ना नीचे बहुत ज़्यादा भागने वाला है, जब तक ये दोनों तरफ से सपोर्ट और रेसिस्टेंस दोनों तरफ से राइटर्स बने रहेंगे तब तक। दूसरी तरफ अगर हम रेंज की बात करेंगे निफ्टी की रेंज की, तो जो हमारे लिए कल का रेंज निकल के सामने आ रहा है वो है 11,800 से लेकर 12,000 का, और पिवट स्ट्राइक की बात करेंगे तो 11,900 आपका पिवट स्ट्राइक है, जहाँ पे करीब 20 लाख का ओपन इंटरेस्ट आपको कॉल में देखने को मिलेगा, 24 लाख का ओपन इंटरेस्ट पुट में देखने को मिलेगा। इसके ऊपर रहा तो 11,950 और 12,000 की तरफ बढ़ेंगे, और इसके नीचे गया तो 11,850 और 800 की तरफ बढ़ेंगे। तो ये हमारे लिए रेंज है जो काफ़ी टाइट दिख रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से ही कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स हावी दिख रहे हैं। अगर नेट चेंज की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ कुछ कॉल बाइंग होते हुए दिखी है, कुछ राइटिंग होते हुए दिखी है, यहाँ पुट राइटिंग होते हुए दिखी है। तो ये बता रहा है कि मार्केट रेंज में रहेगा, रेंज से नेगेटिव की तरफ रहेगा, जिस हिसाब से वाई का बिल्डअप है। तो इसमें एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि पाइवट स्ट्राइक काफ़ी दिन से कांस्टेंट लग रहा है इस निफ्टी में, और इसमें भी सपोर्ट बहुत सारे स्ट्राइक पे देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स सपोर्ट तो है और ऊपर हमें रेसिस्टेंस भी मिल रहा है। दैट मीन्स नीचे बाई, ऊपर सेल, प्रॉफिट बुकिंग चल रही है निफ्टी के ऊपर भी, और जब तक वाई का एडिशन ऐसा रहेगा तो ऐसा ही
चलता रहेगा इस OI के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है। अब हम चलेंगे अपने वेबसाइट के ऊपर बाकी डेरिवेटिव डेटा को चेक करने के लिए। तो आइए हम लोग आ गए अपने वेबसाइट के ऊपर। यहाँ अगर देखेंगे तो इंडिया विक्स सबसे पहले चेक करेंगे, जिसमें करीब 0.25% का अप डाउन मूव हम लोगों ने देखा है। और ये आपका ये अभी है 21.83 पे। जब तक ये इंडिया विक्स 20 के नीचे नहीं जाता तब तक मार्केट में एक स्टेबिलिटी नहीं आएगी और मार्केट एक तरह से अनसर्टेन रहेगा। अभी भी मार्केट अनसर्टेन है और इस वजह से रेंज में चल रहा है और मार्केट को US इलेक्शन का इंतज़ार है, रिजल्ट का इंतज़ार है एक तरह से। तो जब तक ये रहेगा तो मार्केट आपका विक्स हाई होता रहेगा और मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी, मार्केट वोलेटाइल रहेगा। तो इस चीज़ को हम लोग देख के कह सकते हैं कि मार्केट वोलेटाइल रहेगा। इसके लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा कि मार्केट वोलेटाइल रहेगा। अगर मैक्सपेन की बात करें तो मैक्सपेन बैंक निफ्टी का थोड़ा नीचे की तरफ डाउन हुआ है और अगर हम बात करें निफ्टी की उसको वो भी डाउन हुआ है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ बता रहा है मैक्सपेन। दूसरी तरफ अगर आप PCR देखें तो 0.86 बैंक निफ्टी का PCR उतना कुछ खास इंडिकेशन नहीं दे रहा है, एक रेंज का ही इंडिकेशन दे रहा है फिलहाल। हालांकि निफ्टी का PCR हायर साइड की तरफ जा रहा है और ये बता रहा है कि निफ्टी के ऊपर हायर साइड में प्रॉफिट बुकिंग रहेगी। अगर हम ट्रेंड साइकिल को देखें, पिछले 4 दिन के ट्रेंड साइकिल को देख के बैंक निफ्टी का, तो 4 अलग अलग साइकिल देखने को मिल रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि बैंक निफ्टी पे कंफ्यूजन है, नहीं पता ये किधर जाएगा। तो ओवरऑल कंफ्यूजन है बैंक निफ्टी के ऊपर, लेकिन निफ्टी के ऊपर एक अच्छा सा मजबूती देखने को मिल रहा है। और हालांकि अभी जो PCR है निफ्टी का, वो अब थोड़ा सा अलार्मिंग सिचुएशन पे है, बोल रहा है कि ऊपर प्रॉफिट बुकिंग होगा। तो इसके लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा। बैंक निफ्टी थोड़ा सा कमज़ोर दिख रहा है निफ्टी के मुकाबले, लेकिन बैंक निफ्टी से लीडरशिप आ गई तो निफ्टी ऊपर जाएगी। अगर निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आ गई तो बैंक निफ्टी को नीचे खींच सकती है। तो जो ये कन्फ्यूजन वाला चीज़ है ये सब जगह पे दिख रहा है कि अभी मार्केट कंफ्यूज दिख रहा है। वाई के बिल्डअप के ऊपर भी हम लोगों ने देखा, दोनों तरफ राइटिंग चल रही है। मैक्सपेन पे भी देखा, PCR पे भी देखा और यहाँ भी ट्रेंड साइकिल पे भी वही दिख रहा है कि मार्केट अनसर्टेन है। तो इसके लिए हमें रेडी रहना पड़ेगा और विक्स के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। ये ओवरऑल एनालिसिस है। होप आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।